आगे पढ़ते हैं। हमने मोल प्रभाज पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है, हेनरी के नियम के इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि ये जो लॉज होते हैं जो नाम से आते हैं या जो नियम होते हैं वो नाम से आते हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हेनरी का नियम है और हेनरी का नियम इम्पॉर्टेंट है और आप सबको ध्यान से समझना है और समझ में भी आ जाएगा, बहुत ईजी है। ये आपसे ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ध्यान देना, ये आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था मतलब जब गैस किस फॉर्म में होती है, जब गैस के अंदर से जो वाष्प है वो निकल रही है। और वाष्प कब निकलती है? वाष्प तब निकलती है जब आप गैस को प्रेशर देते हो, जब आप गैस पर दाब डालते हो, तभी उसमें से वाष्प निकलती है, भाप निकलती है, अदरवाइज नहीं निकलेगी। तो वो आपसे कहता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब हो गया आपका P। आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है? अभी हम समझ कर आए हैं। मोल अंश क्या है? काई मतलब मोल प्रभाज। तो ये किसके समानुपाती है? मोल प्रभाज के या मोल अंश के समानुपाती है। क्या समानुपाती है? दोबारा देखो, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब हो गया P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती है। इसका मतलब P किसके समानुपाती है? समानुपाती के लिए हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो P किसके समानुपाती है? P काई के समानुपाती है, मतलब मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो आपने देखा कि P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? P इज प्रोपोर्शनल टू हो गया काई, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू काई हो गया। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, एक स्थिरांक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट को हटाने के लिए एक स्थिरांक का यूज़ करेंगे, तो P बराबर हो जाएगा KH, सफिक्स में आएगा H और ये हो जाएगा काई। अब आप बोलेंगे कि ये KH क्या है? ये KH यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसको मैंने ये समानुपाती का निशान या ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यूज़ किया है। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, इसने आपसे बोला है कि P इज प्रोपोर्शनल टू काई, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर ये KH लगाया है, जिसको हम हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। ये है हेनरी का नियम, जहाँ पर P आंशिक दाब है और काई यहाँ पर मोल प्रभाज है। दोबारा समझ लेते हैं। ये आपसे ये कहता है कि किसी भी गैस का आंशिक दाब मतलब कि P जो है वो उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट को यूज किया है विच इज KH, जिसको हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर हम वाष्प दाब का अवनमन नहीं करेंगे तो इसके आगे आने वाला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वाष्प दाब का अवनमन करना इम्पॉर्टेंट है। वाष्प दाब का अवनमन आपसे ये कहता है, एक सेकेंड, वाष्प दाब का अवनमन आपसे ये कहता है कि किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या होता है कि उसकी भाप द्वारा जब विलायक को गर्म करोगे तो जो गर्म करने पर भाप बनेगी वो उसके ऊपर एक दाब डालेगी। जैसे आप एक बर्तन में जब पानी को रखकर गर्म करते हो, तो जब पानी बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो वो जो प्लेट होती है जो उसके ऊपर रखी हुई है आपने बर्तन में, बर्तन के ऊपर प्लेट रखी हुई है, वो प्लेट आवाज़ करने लग जाती है, क्योंकि वो जो भाप होती है वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो उसको हम वाष्प दाब बोलते हैं। तो इसने बोला किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब कोई शुद्ध विलायक को जब गर्म करोगे तो उसका वाष्प दाब व अवाष्पशील विलय पदार्थ। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि अवाष्पशील विलय पदार्थ क्या होता है। अवाष्पशील विलय पदार्थ, पहली बात, विलय वो है जिसको घोला जाता है। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ वो है जो अगर हमने किसी चीज़ के अंदर घोल दिया और हमने उसको सॉल्यूशन को गर्म किया तो उस विलय पदार्थ की भाप नहीं बनेगी। जैसे मैंने पानी को नमक के अंदर घोला, अगर मैंने पानी को नमक के अंदर घोला और पानी को गर्म करने पर, इसी पानी को जो नमक घुला हुआ पानी है इसको मैंने गर्म किया और अगर NaCl की भाप नहीं बनी,
किसकी भाप नहीं बनी? NaCl की भाप नहीं बनी। पानी की भाप तो बन गई लेकिन NaCl की भाप नहीं बनी। तो इस प्रकार के विलय को हम अवाष्पशील विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवाष्पशील विलय। तो इसने बोला कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बना हुआ विलयन का वाष्प दाब, या हम ये बोल सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ का वाष्प दाब। तो एक तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और एक अवाष्पशील विलय पदार्थ का वाष्प दाब, इन दोनों के अंतर को हम विलायक का वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। तो वाष्प दाब का अवनमन मतलब कि वाष्प दाब में एक्चुअल में कमी कितनी आ रही है। तो वो कमी कब आएगी? वो कमी तब आएगी जब हमने पानी को गर्म किया, पानी तो भाप बनाया लेकिन नमक ने भाप नहीं बनाई। तो अगर आपने सपोज कर लीजिए 1 गिलास पानी के अंदर आपने 2 चम्मच नमक घोला, तो वेट बढ़ेगा पानी का या नहीं बढ़ेगा? वेट तो बढ़ेगा पानी का, क्योंकि आपने उसके अंदर नमक घोला है। लेकिन पानी ने तो भाप बनाई और नमक ने भाप नहीं बनाई। तो नमक ने भाप नहीं बनाई तो पानी जलेगा और नमक नहीं जलेगा। तो किसके वेट में कमी आएगी? पानी के वेट में कमी आएगी, नमक के वेट में कमी नहीं आएगी। तो इस कमी की वजह से जो वाष्प दाब है दोनों का, या जो विलयन का प्रॉपर वाष्प दाब होना चाहिए था, वो वाष्प दाब नहीं आता। उसके वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलयन के 2 अवयव हैं, विलय और विलायक। एक गर्म हो रहा है, दूसरा गर्म नहीं हो रहा। तो गर्म ना होने की वजह से जो विलयन का वाष्प दाब आना चाहिए था, उस वाष्प दाब में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी और उस कमी को ही हम वाष्प दाब अवनमन के नाम से जानते हैं। तो ये आपसे ये कहता है कि विलायक का वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब अवनमन होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस अवाष्पशील विलय द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब। इसको हम क्या बोलते हैं? विलायक का वाष्प दाब अवनमन। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम P से डिनोट करते हैं और अवाष्पशील विलय पदार्थ द्वारा बना हुआ विलयन का वाष्प दाब जो है उसको हम P और सफिक्स में S से डिनोट करते हैं। तो P माइनस PS क्या हो गया? विलायक का वाष्प दाब अवनमन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और पता भी होना चाहिए। इसी की वजह से हमको वाष्प दाब का अवनमन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ आएगा। तो ये आपसे क्या कहता है? ये आपसे ये कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेम डेफिनेशन है, थोड़ा डिफरेंस है, समझ आ जाएगा कि किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब के अवनमन। ये आपने पहले पढ़ा था कि जब कोई विलय पदार्थ को आप गर्म करते हो और उसकी भाप नहीं बनती है, तब उसको हम अवाष्पशील विलय पदार्थ बोलते हैं। तो इसने बोला कि किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने हुए विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, मतलब उसके वाष्प दाब में आने वाली कमी, मतलब कि P माइनस PS, जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं। इसने क्या बोला? किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने हुए विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन मतलब कि P माइनस PS, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को। और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था वो था P। क्या था वो? P। इसके अनुपात को, मतलब कि अवाष्पशील विलय पदार्थ के द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, जो कि आपका था P माइनस PS। उसके बाद उसने बोला तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, अनुपात मतलब अपॉन, इनको विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये आपका हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपका हो गया कि विलायक का वाष्प दाब का अवनमन, विलायक का वाष्प दाब का अवनमन था P माइनस PS और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वो था P, तो अपॉन में हमने कर दिया P। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कंप्लीट। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। ओके।